हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पांचवी और आखिरी शीट है मेरे प्यारे भाई। और शीट में सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2024 का ईयर की स्टार्टिंग में ही होगा मेरे प्यारे भाई। तो मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस भी जल्दी से ख़त्म हो और कुछ चीज़ छूटे भी ना, इसलिए मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा रहा हूं। ठीक है ना? चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला बेस्ड शीट है और आज हम इस शीट को पूरा खत्म करेंगे। कल मैंने आपको काफी सारे फॉर्मूले बताए थे, हालांकि कुछ फॉर्मूले रह गए हैं अभी, उनको और हम चर्चा कर लेते हैं उन पे। जी स्टूडेंट, ये बताइएगा कि कॉस ए प्लस बी ये क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आज एनालिसिस भी मैंने करवाया है, पेपर हो रहा है आपका सीजल 2023 प्री का, इजी आ रहा है पेपर। स्टूडेंट ये बताइए कॉस ए प्लस बी क्या होता है? अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 2 शिफ्ट अभी हुई हैं, दोनों शिफ्टों में 4-4 सवाल आए ट्रिग्नोमेट्री के, 4-4 सवाल। हालांकि वो 4 सवाल पहली शीट के हैं, मतलब जिस बच्चे ने पहली शीट कर रखी है ना, वो ही कर लेगा उन सवालों को, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा हो गया। हो सकता है आगे की शिफ्टों में आगे के सवाल बनाए। तो 4 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में और दोनों ही जो है बहुत आसान है। जी, कॉस ए प्लस बी बच्चों, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कल मैंने आपको साइन 2a का फॉर्मूला बता दिया था, आप बोलोगे आंसर बताया था साइन 2a। बच्चों अगर मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं, अगर प्यारे भाई मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं b की जगह a पुट कर दूं तो क्या बनेगा? b की जगह a पुट कर देंगे तो a प्लस ए 2a। भाई b की जगह a आप रख दोगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a कॉस 2a। b की जगह a रखेंगे तो कॉस ए गुणा कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, माइनस b की जगह a रखेंगे तो साइन ए गुणा साइन ए साइन स्क्वायर ए। ये कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और फिर मेरे प्यारे भाई इसमें से भी साइन स्क्वायर ए आप घटाइएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। समझ में आए? आप बोलोगे हाँ सर ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब सुनेगा बच्चों, भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को बच्चों क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों माइनस की अंदर गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस की टर्म में हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये सारे ही कॉस 2a के फॉर्मूले हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सब 9th क्लास का है, 9वीं क्लास का। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा रहा, सब 9वीं क्लास में है। 9वीं क्लास के बालक जानते हैं इन चीजों को, शर्म कर लो। कॉस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब कॉस का फॉर्मूला 10 की टर्म में क्या होता है वो भी जानेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेगा आप लोग, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट। कॉस 2a क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1। भाई किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे, नो चेंज। क्लियर? हाँ सॉरी 11th में, 9th में नहीं है, 11th में है। मेरे टाइम पे 9th में था, आपके टाइम पे 11th में है। तो 1 को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों? भाई नीचे क्या कर सकते हैं? 1 को क्या लिखा जा सकता है? 1 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं 1 को। तो ऐसी बात करी जा सकती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो tan क्या होता है? साइन बटे कॉस। tan होता है साइन बटे कॉस। अब tan बनाने के लिए मेरे प्यारे में हम ऊपर नीचे अंश और हर में कॉस स्क्वायर ए से भाग दे देते हैं। हमने ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया।
तो बताओ बच्चों क्या बन गया भाई, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कॉस 2a का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है? कॉस 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया 10 की टर्म में। आपको सारे ही फॉर्मूले अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है भैया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉस 2a का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आदित्य कह रहे हैं जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देने का टाइम नहीं है, ठीक है भैया। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर है? आयुष आयुष का कमेंट है द वे यू इंसल्ट अस आर अमेजिंग। ऐसा लगता है हनी में जूता डुबा के मार रहे हो आप। अरे हनी ऐसा ना बोलो भाई, आयुष भाई बताओ, इनको इंसल्ट अमेजिंग लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जी तो कॉस 2a का फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर फॉर्मूले गोरे हैं, आगे चले, सब लोग अपनी कॉपी में उतारते रहो। नेक्स्ट, हे भगवान जी। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यह बताया कि कॉस 2a बराबर है भाई, या मैंने आपको बताया कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉस 2, यही तो है। कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चों अगर मैं यहां से 2 कॉस स्क्वायर ए पूछूंगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस 1 राइट साइड में चला जाएगा, 1 प्लस कॉस 2a। माइनस 1 जब उधर साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। मतलब जहां 1 प्लस आएगा ना, जहां 1 प्लस आएगा, 1 प्लस कॉस आएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बनेगा। अगर बच्चों में यहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछूं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 1 प्लस कॉस 2a बटे 2, 1 प्लस कॉस 2a बटे 2 होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस 2a बटे 2। आप इसका अंडर रूट भी ले सकते हैं। तो कॉस ए का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2a बटे 2, ठीक है। तो एंगल ए का फॉर्मूला 2a की टर्म में ये होता है 1 प्लस कॉस 2a बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की हमको इसमें परेशानी नहीं हुई। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई कॉस 2a का फॉर्मूला क्या है? इसी तरीके से कॉस 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस 2a। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस 2a। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो बच्चों स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, 2 साइन स्क्वायर ए की, तो क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा भाई? 2 साइन स्क्वायर ए को इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 2 इधर आएगा नेगेटिव, तो 1 माइनस कॉस 2। तो 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस 2a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ सुदर्शन, बहुत इजी क्वेश्चन आया है। 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a। तो साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2a बटे 2। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2a बटे 2। ये हो गया। अब दोनों ही तरफ से हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट, तो साइन ए का मान कितना होगा? साइन ए का मान होगा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बटे 2।
साइन ए की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a बटे 2, ये आ गया। ये दोनों यानी कि 1 माइनस कॉस 2a क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर है। एकदम क्लियर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। बच्चों tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं, अगर मैं इसमें एंगल b की जगह a पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए, बी की जगह a पुट कर दो तो a प्लस ए हो जाएगा 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, tan 2a बराबर b की जगह a रख देंगे tan a प्लस tan a 2 tan a, tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a गुणा tan a tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला बन गया। समझ में आया। लास्ट लेक्चर है सागर मेरे प्यारे बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है बेटा, 4 सवाल आते हैं, 4 सवाल। इन 4 सवालों के लिए अर्थमेटिक में आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। आप एवरेज पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ो, पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ो और पाइप एंड सिस्टम पढ़ो। ये 4 चैप्टर पढ़ोगे तब 4 सवाल तैयार होंगे। और अर्थ जो है ट्रिग्नोमेट्री है मेरे दोस्तों, इससे अकेले से 4 सवाल आते हैं, तो आपके दिमाग में ही नहीं आता। स्टूडेंट इसलिए तो पागल है। वो बच्चा पढ़ेगा पूरा एवरेज है ना, पार्टनरशिप पढ़ेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ेगा, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेगा। इन चारों टॉपिक से 4 सवाल आएंगे मिला, हो सकता है 4 भी ना आए, 3 ही आए, 3 ही सवाल आए इनसे। और ट्रिग्नोमेट्री से अकेले से 4 सवाल आते हैं। तो आप ऐसा मत समझो कि चैप्टर एक है लेकिन बड़ा है, वेटेज बहुत ज्यादा है इसका, हमें वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, वेटेज के हिसाब से। अर्थमेटिक मैथ में 25 चैप्टर है, एडवांस मैथ में 6 चैप्टर है, वेटेज दोनों का बराबर है। अर्थमेटिक में तो 27 चैप्टर है, 27 छोटे छोटे मिला दें। एडवांस में 6 चैप्टर है, लेकिन अर्थमेटिक से भी 12 सवाल आते हैं, एडवांस भी 12 सवाल आते हैं। वेटेज तो दोनों का बराबर हुआ है, चलेगा। अब देखिए ये मैंने आपको बताया 2a के फॉर्मूले, ऐसे ही 3a के फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, मैं उनको नहीं करवा रहा। साइन 3 और कॉस 3 का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो भाई। अगर आप b की जगह 2a पुट कर दोगे आ जाएगा। साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में b की जगह 2a पुट करेंगे आ जाएगा। तो साइन 3 और कॉस 3 का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3 का फॉर्मूला है बच्चों 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का फॉर्मूला है, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। उतार लो अपनी कॉपी में। साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3 का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। कॉस 3 मैं ना आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं। दिन में 14 15 घंटे क्लास लेता हूं मैं, शॉर्ट्स रिकॉर्ड करता हूं, शीट बनाता हूं, मॉक टेस्ट बनाता हूं, बुक पे काम करता हूं, टीम को मैनेज करता हूं, फैमिली देखता हूं।
शरीर मेरा उतना ताकतवर है नहीं बच्चों, कहीं मैं जल्दी तो प्यारा नहीं हो जाऊंगा भगवान को। साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तुम लोग मुझे याद करोगे कि नहीं? कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3 का भी बताऊंगा अमित, बाद में बताऊंगा। तो ये सब फॉर्मूले थे जो मैंने आपको समझाए मेरे प्यारे भाई, और अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 1, जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। करो पहला बेसिक सवाल, साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/2 है। थीटा का मान बताइएगा। थीटा का मान बताओ। देखो ये फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। बराबर किसके? बराबर 1/2 क्या होता है? साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, तो साइन ए माइनस बी 3 थीटा माइनस थीटा साइन 2 थीटा हो गया। साइन 2 थीटा 30 डिग्री है, तो 2 थीटा मेरे दोस्तों 30 डिग्री बराबर थीटा आएगा 15, तो 15 डिग्री सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 2 इसको करिए। देखिए पेपर में ऐसे बहुत सवाल आते हैं, आज की शिफ्ट में भी ऐसा सवाल आया, मैंने यूट्यूब पे एनालिसिस करवाई है, वहां से देख लेना। ऐसा सवाल आया आज की शिफ्ट में है भाई। देखो सबसे पहले ऊपर देखो, ये फॉर्मूला बन गया मेरे प्यार भी, फॉर्मूला बन गया, आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला। ऊपर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बस ए की जगह 59 बी की जगह 31 रख दिया, तो ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 59 प्लस 31 90, साइन 90 डिग्री बटे नीचे क्या है बच्चों? नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी मतलब 20 और 25 45 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री होता है 1 और कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। 1/√2 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन बता रहे हैं, सॉरी कॉस 45 डिग्री 1/√2, सॉरी ये √2 ऊपर पहुंचेगा, 1/√2 है तो √2 ऊपर पहुंचेगा, √2 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे। ठीक है भाई, सवाल है आपके सामने यहां पर 3, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। करेगा कौन करेगा जी? कॉस 40 माइनस कॉस 140 अपॉन साइन 80 प्लस साइन 20 डिग्री किसके बराबर है? तो बच्चों यही पहचानना है कि क्या लगेगा। ये प्रोडक्ट में तो है नहीं, ये तो प्लस में। भाई 40 और 140 की वैल्यू तो मैं जानता नहीं, तो मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। ऐसे समझो कि ये सी है, ऐसे समझो कि ये डी है। कल ही बताया था कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कल ही बताया था। फॉर्मूला लगाओ 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। सी प्लस डी का मतलब 40 प्लस 140, 180/2 साइन 90 है, इंटू कॉस, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2, डी माइनस सी, 140 में से 40 घटाएंगे 100, 100/2 50 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर अपॉन। तो जहां इस तरह की फॉर्म दिखाई दे साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, वो यही लगाएंगे। ये ऐसे समझो कि ये सी है ये डी है। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा ना, सी की जगह सी लिख दिया, डी की जगह 20। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, सी प्लस डी 80 प्लस 20 100, 100/2 50 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, कॉस सी माइनस डी बटे 2, तो 80 माइनस 20 60, 60/2 30 डिग्री। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपने फॉर्मूला लगाया 1 सेकंड में, 2 से 2 कट गया, साइन 50 डिग्री से साइन 50 डिग्री कट गया, साइन 90 डिग्री होता है 1 हो गया, नीचे कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा 2/√3। इस सवाल का आंसर है डी, बी ऑप्शन 2/√3।
परमात्मा कह रहे छोटे मोटे क्वेश्चन है सर, तगड़े क्वेश्चन लाओ तब सोल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल भैया, लेकिन पेपर में तगड़ा पूछा ही नहीं जा रहा। चल परमात्मा इसको सॉल्व कर दे। परमात्मा तूने नहीं किया तो तेरे अंदर की आत्मा निकाल लूंगा मैं। करो भैया, इस सवाल का क्या आंसर है बताओ। टेन स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 52.5 इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या है बताओ, कौन करेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर, अगर आप समझदार हो तो। भाई साहब, भाई साहब, मैंने आपको देखो ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको क्या बताया, टेन ए प्लस बी गुणा टेन ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, भाई आपको सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि हर फॉर्मूला सीधा सीधा दिया जाए, जरूरी नहीं कि हर फॉर्मूला सीधा सीधा दिया जाए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। जब इनकी गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। भाई ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता। नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 माइनस टेन ए टेन बी और 1 प्लस टेन ए टेन बी। जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी। ये आएगा कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्लियर है। हाँ जी भैया अंकित। तो बच्चा पार्टी आपको देखना चाहिए कि ये कुछ और नहीं है, इन दोनों फॉर्मूले की गुणा है। तो इन दोनों फॉर्मूले गुणा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का मतलब 52.5 में 7.5 जोड़ेंगे, टेन 60 डिग्री इंटू टेन ए माइनस बी मतलब 52.5 में 7.5 घटेंगे 45, टेन 60 होता है √3 गुणा 1 √3 आंसर है। तो √3 इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, बताओ सवाल नंबर है आपके सामने 5। अरे यार नहीं, सुलगना भाई, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अरे यार फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, देखो मेरे प्यारे भाई, मैं बता देता हूं। अगर मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की गुणा कर दूंगा, तो बताओ, ये 9th क्लास में हाई लेवल आइडेंटिटीज में आता था, साइन ए प्लस बी, सारे सवाल प्रीवियस है रहे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों फॉर्मूले की अगर मैं गुणा कर दूंगा तो गुणा करके क्या आएगा। गुणा करना मैंने कल फॉर्मूले लिखवाए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो गुणा करके आता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा गुणा करके। अगर आप साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। बच्चों साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या बन गया मेरे प्यारे भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट। हे भगवान, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, गड़बड़ है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कॉस ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करूंगा कॉस ए माइनस बी में, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो इनकी गुणा करने पर क्या आएगा बताओ, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की गुणा करने पर क्या आएगा। इसी में प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि कॉस के फॉर्मूले हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगा, नहीं, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा मेरे प्यारे भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए अगर अंदर जाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए सवालों पे आइए, अटैक करेंगे सवालों पे। बताओ 5वां सवाल। अब देखो 33 57 की वैल्यू तो मैं जानता नहीं हूं, तो भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब फॉर्मूला पता हो। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं, फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी गुणा साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसे समझो ये बी है ये ए है, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 33 प्लस 57 90 इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 57 में से 33 घटाएंगे 24, ये आ गया। और नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, नीचे ऐसे समझो कि ये एंगल ए है ये एंगल बी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे भाई 21 और 69 कितना हो गया जी 90, 90 बटे 2 45 इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे भाई 21 बटे 2 में से 69 बटे 2 घटाएंगे, जब आप 21 बटे 2 में से 69 बटे 2 घटाएंगे तो आएगा जी माइनस का 48 बटे 2, यानी कि साइन माइनस 24 डिग्री ये आएगा। साइन माइनस 24 डिग्री का मतलब होता है माइनस साइन 24, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अब ये साइन 24 कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया, आप बोलोगे आंसर कट गया, ये माइनस आएगा, आंसर माइनस आएगा भाई। साइन 90 डिग्री होता है 1 और साइन 45 डिग्री 1/√2, ये माइनस है, ये ऊपर पहुंचेगा तो -√2 सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। सवाल एक एक लाइन के ही हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और लगाना आना चाहिए, ये बताएगा। देखो प्री के पेपर में पिछले साल सवाल आया था, इस साल का जो CHSL हो रहा है आज है भाई, क्या हुआ धर्मवीर भाई, अरे भगवान हे भगवान उठा ले, अब मेरे को नहीं रे, करो। साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है। अब देखो ऐसे सवाल आएंगे तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये है।
इसको आप डिवाइड करिएगा साइन ए कॉस बी से, साइन ए कॉस बी से डिवाइड करिएगा। तो आप डिवाइड करेंगे साइन ए कॉस बी को, साइन ए कॉस बी से 1 आएगा, 1 प्लस कॉस ए को साइन ए से भाग करेंगे कॉट ए, कॉट ए आना चाहिए, ये माइनस तो आएगा नहीं, कॉट ए आना चाहिए, ये उत्तर है। साइन बी को कॉस बी से भाग करेंगे टेन बी है। पिछले साल के प्री में सवाल थे, बताओ ये गिवन दैट, ये भी पिछले साल के प्री का, गिवन दैट ए और बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, बोला है ए और बी सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में है, साइन ए बराबर 1/3, साइन बी बराबर 1/5, तो आपसे पूछा है कॉस ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान से सुनेगा, ऐसे सवाल बहुत बन सकते हैं, ये एक या बहुत बन सकते हैं। कॉस ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। अब साइन ए साइन बी की तो वैल्यू दी है भाई, साइन ए दिया है 1/3 और साइन बी दिया है 1/5। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल ए और बी, तो दोनों ही कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, कॉस ए का मान भी नेगेटिव आएगा, कॉस बी का मान भी नेगेटिव आएगा। अगर साइन ए 1/3 है यानी कि हाइपोटेनस 3 है, तो मेरे दोस्तों बेस क्या होगा पाइथागोरस से, 9 - 1 8, 2√2 हो जाएगा, कॉस से आएगा माइनस का 2√2/3 मल्टीप्लाई कॉस बी। भाई साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण तो 5 ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये क्या आएगा जी आपका बेस क्या आएगा, √5² - 1², 25 - 1 24, 24 का √2√6 और ये प्लस। आप जानते हैं कि माइनस की माइनस में गुणा करके ये भी प्लस ही हो जाएगा, यानी कि प्लस वाले आंसर आएंगे, ये तो है ही नहीं मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे में प्लस वाला आंसर आएगा कि माइनस की माइनस में गुणा करके प्लस ही हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये 15, ये भी 15 है। अब 2√2 की 2√6 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 आएगा। √2 की √6 में गुणा करेंगे 12, 12 का मतलब होता है 4 तिया 12 यानी कि 2√3, तो ये आ जाएगा 8√3, 8√3 प्लस 1/15, 8√3 प्लस 1/15, ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट एकदम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो बच्चों, बनाएंगे। जी इसकी वैल्यू पूछिए। देखो दो रास्ते हैं, या तो भाई इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, एक फॉर्मूला बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा और वही आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका है कि भाई इस सवाल का ऑप्शन देखो, वाई वाई वाई, ऑप्शन में ज्यादातर वाई आ रहा है, तो भैया मैं एक काम करता हूं, इस सवाल में एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं। मैं इस सवाल में, जब इस सवाल में एक्स का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं, है भाई, क्योंकि इस सवाल में इक्वेशन फॉर्मूला एक है, वेरिएबल दो एक्स को 0 पुट करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90, cos 90 0 होता है, पूरा टर्म 0 बन गए, पूरा 0 बन गया। एक्स को 0 पुट करूंगा तो sin 90 क्या बन गया, sin 90 बन गया 1, 1 गुणा, एक्स को 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा cos माइनस माइनस प्लस पाई प्लस वाई, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री प्लस वाई करेंगे तो माइनस cos वाई आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos वाई बचा, ये इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। तो इस सवाल का आंसर माइनस cos वाई बन जाएगा। अदरवाइज आप हर एक को सिंप्लीफाई करो, फिर आपका फॉर्मूला बनेगा, उसमें आपका टाइम लग जाएगा। ये बताइएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बनाइएगा। जैसे इस सवाल देखो, हाँ जी प्रिंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करके बताएंगे सब लोग, बहुत ही प्यारा सवाल है, बनाओ। देखो cos π/4 माइनस थीटा, cos π/4 माइनस 5 माइनस साइन π/4 माइनस थीटा, साइन π/4 माइनस 5, तो देखते ही फॉर्मूला लग रहा है, ये तो फॉर्मूला लग रहा है देखते ही, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, किसका फॉर्मूला है, ये cos A प्लस B का फॉर्मूला है, ये तो cos A प्लस B का फॉर्मूला है, cos A प्लस B का फॉर्मूला, cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन, ऐसे समझो कि ये A है ये B है, cos A इंटू cos B माइनस साइन इंटू साइन B, cos A प्लस B, A प्लस B का मतलब इन दोनों को जोड़ो, तो π/4 में π/4 जोड़ेंगे, π/2 आएगा, π/2,
और ये माइनस थीटा माइनस फाइव हो गया। जब दोनों को जोड़ूंगा तो पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 4 पाई बटे 2 हो जाएगा। पाई बटे 2 का मतलब होता है 90, क्योंकि पाई जहां देखिए 180 डिग्री, और माइनस थीटा माइनस फाइव माइनस कॉमन थीटा प्लस फाइव हो गया। अब 90 की शक्ल देख के कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। साइन में यानी कि साइन थीटा प्लस फाइव। ये डायरेक्ट मेरे दोस्तों फॉर्मूला ही बन रहा है। तो साइन थीटा प्लस फाइव इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। खत्म। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 10। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। करो बच्चों, बहुत प्यारा सवाल बनाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। इसका मान ज्ञात करें। बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। दिस इज द वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है। अब देखो, इस सवालों को सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है कोई। भाई यहां पावर 3 आ रही है, यहां पावर 3 आ रही है। ये एंगल पाई बाई 8 और ये एंगल 3 पाई बाई 8 है। इन दोनों एंगल में कोई रिश्ता है क्या? भाई ये पाई बाई 8 और ये 3 बाई 8, 3 पाई बाई 8, इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या? हां जी रिश्ता है। बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 4 पाई बटे 8 आएगा। 4 पाई बटे 8 का मतलब पाई बटे 2। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4 पाई बटे 8 आएगा, पाई बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर ये दोनों ए और बी हैं तो इन दोनों का सम 90 है, 90 डिग्री। और आप अच्छी तरीके जानते कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है अगर दो एंगल का सम 90 है। ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इनका सम 90 है, तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा। तो मेरा काम आसान हो गया, एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लेते। बताओ बच्चों ये क्या है? बच्चों ये है कॉस क्यूब पाई बटे 8। कॉस क्यूब पाई बटे 8 मल्टीप्लाई ये 3 पाई बाई 8 है। 3 पाई बाई 8 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? पाई बटे 8। भाई ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 3 पाई बाई 8 का कॉम्प्लीमेंट्री पाई बटे 8। और कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। साइन पाई बटे 8 लिख सकते हैं इसको, प्लस ये साइन क्यूब पाई बाई 8, पाई बाई 8 हो गया साइन क्यूब पाई बाई 8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इनटू 3 पाई बाई 8 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोण क्या है? पाई बटे 8। भाई इन दोनों का सम 90 है। साइन किस में बदलता है? कॉस में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है, कोई समस्या नहीं। सर साइन पाई बटे 8 और कॉस पाई बटे 8 कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ गया? कॉमन आ गया कॉस पाई बटे 8। कॉस पाई बटे 8 इंटू साइन पाई बटे 8 कॉमन आ गया। कॉस पाई बटे 8 साइन पाई बटे 8 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 8 जो कि 1 बन जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1। भाई जब कॉस पाई बटे 8 साइन पाई बटे 8 कॉमन ले लोगे तो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर पाई बटे 8, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर पाई बटे 8 जो कि 1 बन जाएगा। कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 8 1 बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको आता है, लेकिन इस कंसेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में 1 बन जाएगा कॉमन लेके। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस पाई बटे 8 गुणा साइन पाई बटे 8। क्या मैं निकाल पाऊंगा इसकी वैल्यू? क्या मुझे पता है? देखो मैं पाई बटे 8 की वैल्यू नहीं जानता, पर मैं पाई बटे 8 का दुगना होता है पाई बटे 4, पाई बटे 4 होता है 45 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 बटे 4 45 डिग्री। पाई बटे 8 की वैल्यू मैं नहीं जानता, लेकिन पाई बटे 4 की जरूर जानता हूं 45 डिग्री की। कैसे किया जाए? भाई साहब मुझे इसका मान निकालना है। अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग दे दूंगा, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो फॉर्मूला बन जाएगा भाई 1/2। भाई मैंने आपको बताया फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन गया। कल ही समझाया 2 साइन ए कॉस ए, राज यही बेसिक है। 2 साइन ए कॉस ए का, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन गया साइन 2a, साइन 2a बन गया। 2a का मतलब पाई बटे 8 का दुगुना, पाई बटे 8 का दुगुना पाई बटे 4। साइन 2a, 2a का मतलब 2 गुणा पाई बटे 8, 2 गुणा पाई बटे 8 पाई बटे 4 हो गया साइन पाई बटे 4। तो 1/2। अब साइन पाई बटे 4 क्या है? पाई बटे 4 45, साइन 45 डिग्री 1/√2।
तो इस सवाल का आंसर है 1/2 ए ऑप्शन। बताओ बच्चों कैसा सवाल है, बताइए, मस्त सवाल है कि नहीं? मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 11 ही करिएगा बच्चों, इसका क्या आंसर है? टू साइन 45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा अपॉन कॉस टू थीटा क्या है, बताइएगा मेरे प्यारे भाई। टू, भाई ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। भाई ये टू दिख रहा है, साइन ऐसा समझो कि एंगल ए है, ऐसा समझो कि एंगल बी है। देखो मुझे पता है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है और आपको याद करने में 6 महीने का टाइम लगेगा कम से भी कम, और शायद आपसे हो भी ना कभी जिंदगी में। तो फॉर्मूले को सामने खोल के बैठो, फॉर्मूले को सामने खोल के बैठो। टू साइन ए साइन बी दिख रहा है फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी कल ही समझाया था। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें 45 प्लस थीटा में से 45 माइनस थीटा को घटाएंगे तो 2 थीटा आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट गया, 45 प्लस 45 90 है, और नीचे होगा जी कॉस टू थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ कॉस 90 डिग्री क्या होता है? जीरो, ये जीरो हो गया, जीरो। तो बचा कॉस टू थीटा बटे कॉस टू थीटा, 1 बचा, 1 इसका आंसर है। खत्म। 12वां सवाल, ये सवाल पिछले साल दिल्ली पुलिस के पेपर में आया, दिल्ली पुलिस के पेपर में, और ये सवाल अभी 1 घंटे पहले सेम सवाल CHSL प्री में आया है, ये CGL प्री में 1 घंटे पहले पेपर जो हुआ है सेकंड शिफ्ट में, अभी सेम सवाल बिल्कुल सीट से उठ के आया है बच्चा, सेम सवाल। तो मैं इसलिए अलग अलग एग्जाम के सवाल कराता हूं क्योंकि सारे एग्जाम TCS बना रही है, एक ही बंदा है जो एग्जाम बना रहा है, सारे एक ही थॉट प्रोसेस है, एक ही गणित उसको आता है, तो सारे एग्जामों में एक जैसे सवाल होते हैं। कॉस 36 डिग्री माइनस ए, कॉस 36 डिग्री प्लस ए, कॉस 54 डिग्री प्लस ए, कॉस 54 डिग्री माइनस ए, ये आपसे पूछा है, जिसका मान क्या होगा बताइएगा, जल्दी से करो। तरीके सवाल को करने के बहुत सारे हैं, बताइए कैसे कर दें। आप इस सवाल में कोई वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, मतलब देखो यूट्यूब पे मैंने अभी करवाए सवाल को, आप देख लेना जाके एनालिसिस में बेसिक से। मैं यहां पे देखो ऑप्शन है, देखो डायरेक्ट बताऊंगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो अपनी मर्जी से। आप कहोगे सर ए को 0 पुट कर लेते हैं ना, 0 पुट मत करो, 0 से ना दिक्कत है, 0 नहीं, काम करते हैं ए को 36 डिग्री पुट कर लेते हैं, 36। अब आप कहोगे सर 36 डिग्री क्यों पुट कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? भैया मुझे ये पता है कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अगर मैं ए को 36 डिग्री पुट करूंगा तो 54 प्लस 36 90 हो गया, और कॉस 90 0, ये पूरा माल 0 हो गया। ए को 36 डिग्री रखूंगा तो 36 माइनस 36 0, कॉस 0 1 हो गया, गुणा ए को 36 रखूंगा तो 36 प्लस 36 से कॉस 72 डिग्री हो गया। तो ये आया सवाल की वैल्यू आई कॉस 72 डिग्री। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो ए बराबर 36 डिग्री पर 72 कॉस 72 बने। ये तो नहीं बनेगा, ए बराबर 36 रखोगे साइन 72, ये कॉट 72, ये ऑप्शन कॉस 72 डिग्री बनेगा 36 रखने पर, ये आंसर है, खत्म। अब बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया मेरे दोस्तों। साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा सवाल। आगे चलते हैं, सवाल ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, करो जी। ये किसके बराबर है? 13वां सवाल देखिएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखेंगे क्या है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई।
इनटू ये क्या है बच्चों, ये साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का साइन एक्स माइनस वाई। अब आप खुद बताओ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर ये हो गया कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला है ऑप्शन। भाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया है, अभी 1 सेकंड पहले ये फॉर्मूला है, आगे चलेंगे। ये बताइएगा, बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा। हाँ जी दुष्यंत बनाओ जी, क्या उत्तर है। देखो प्यारे बच्चों, या तो आप इसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ और पूरी तरीके से पागल हो जाओ, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाइए और पूरी तरीके से मेरे दोस्तों खोलो, पागल हो जाइए, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला लगा के भी सवाल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, या फिर आप वैल्यू पुटिंग कर लो। देखिएगा, अगर मैं यहां पे ए को 0 पुट कर दूं ना, ए को, तो सारे ऑप्शन अलग अलग रहेंगे। अगर मैं ए को 0 पुट करता हूं तो cos 0 1 हो गया, ये हो गया जी cos 2b, ये हो गया cos 2b। ए को 0 पुट करता हूं cos 2b, ए को 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा जी आपका माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर बी। कुछ गड़बड़ है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ए को 0 पुट कर देते हैं तो cos 0 1 हो गया cos 2b। ये साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ये माइनस साइन स्क्वायर बी, तो -2 साइन स्क्वायर बी हो गया। कुछ गड़बड़ है? 45 डिग्री रखो ना, नहीं 45 डिग्री से तो दिक्कत है। काम करते हैं, cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी और माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी है, तो इसको ऐसा ही छोड़ते हैं। चलो cos 2a इंटू cos 2b, ये बताइएगा ये क्या लिख रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो लग रहा है,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब है यहां पर बच्चों कि साइन ए प्लस बी प्लस इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी करूंगा तो क्या आएगा भाई? इन दोनों को जोड़ूंगा तो बी से बी कट जाएगा, साइन 2a इंटू साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब मेरे प्यार भाई इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, ए से कट जाएगा, बी में से माइनस बी घटाएंगे माइनस का 2b। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भी, आपका फॉर्मूला लगा दिया मैंने। इसको समझो कि ये पूरा एंगल ए है, इसको समझो पूरा एंगल बी है। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन माइनस 2b क्या हो गया? साइन माइनस 2b हो गया माइनस का साइन 2b। ये माइनस का साइन 2b हो गया माइनस। तो बताओ ये क्या बन गया? क्या बन गया? तो cos 2a प्लस cos 2b का फॉर्मूला बन गया सी ऑप्शन। मुझे बाद में और आगे जाना पड़ता तो cos 2a प्लस cos 2b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। पहले हमने गलती क्या कर दी थी? अच्छा सॉरी, ये स्क्वायर नहीं देखा था हमने, ये दोनों कट जाता। अगर मैं यहां पे बेसिक से, उससे कैसे करेंगे वैल्यू पुटिंग से? ए को 0 पुट कर देते हैं, ये तो बेसिक से हो गया। ए को 0 पुट करने पर ये 0 हो गया, ए को 0 पुट करेंगे तो ये प्लस साइन स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर है ना, ये माइनस साइन स्क्वायर भी होगा, माइनस साइन स्क्वायर भी कट जाएगा। तो बचा क्या? cos 2b बचा। ए बराबर 0 रखने पर cos 2b केवल ये वाला ऑप्शन आ रहा है। वैसे ये भी cos 2b हो सकता है, तो आपको बेसिक से ही कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। आगे चलेंगे जी बच्चों। ये वाला सवाल आया है मेरे दोस्तों आपका पेपर में, इसी साल के, पिछले साल के प्री के पेपर में। tan a प्लस tan b, tan a इंटू tan b प्लस cos x अपॉन cos a इंटू cos b बराबर 1। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? जवाब दीजिएगा, करो स्टूडेंट, x का मान क्या होगा? बहुत बेसिक सवाल है, सवाल कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। पर tan a tan b का क्या मतलब है? ये tan a tan b का क्या मतलब है? जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द मतलब ऑफ tan a tan b? तो आप कहोगे सर tan a tan b का मतलब है sin a अपॉन cos a और sin b अपॉन cos b है भाई, ये मतलब है। tan a का मतलब sin a अपॉन cos a, tan b का मतलब sin b अपॉन cos b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब एलसीएम आप लोगे भाई, नीचे यहां cos a cos b यहां भी है, cos a cos b यहां भी है, जब आप एलसीएम लोगे तो cos x बराबर क्या आएगा? cos x बराबर क्या आएगा? ये cos a cos b की उधर गुणा हो जाएगी, cos a इंटू cos b की उधर गुणा हो जाएगी एलसीएम की, और ये sin a sin b उधर चला जाएगा, तो माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b। तो बच्चों आपको लग नहीं रहा कि ये फॉर्मूला बन गया? ये तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, cos a प्लस बी का, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, यानी कि cos x जो है वो cos a प्लस बी के बराबर है। तो x की जो वैल्यू है वो a प्लस बी है, a प्लस बी। खत्म सवाल, आगे चलेगा। ये बनाओ सवाल नंबर 16 बनाइएगा जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सभी बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ढेरों सवाल एग्जाम में बनते हैं, बनाए जा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। केवल फॉर्मूला आपको लगाना है और कुछ भी नहीं करना। वैसे भी साइन को कॉस से भाग देते हैं तो tan आता है। ध्यान से सुनिएगा। बताओ फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन लगाऊं कैसे और किस में लगाऊं? देखिएगा 3 और 5 जोड़ के 8 आता है, a और 7a जोड़ के 8 आता है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इन दोनों में और फॉर्मूला लगाऊंगा मेरे प्यारे भाई इन दोनों में। बस यही सवाल में लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है भाई। जहां सम बराबर हो रहा है उन्हीं में फॉर्मूला लगाओ। साइन a प्लस साइन 7a, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बटे 2, a प्लस 7a, 8 का आधा 4a, इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। देखिए कॉस के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, a में से 7a घटाएंगे, माइनस 6 का आधा 3a, प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा बच्चों? 2 कॉस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 3a और 5a, 8 का आधा 4a, इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 है भाई। 3a में से 5a घटाएंगे, माइनस 2a का आधा कॉस a। बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी ये a और 7a 8a होता है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। अब cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटे 2, a प्लस 7a, 8a का आधा 4a,
इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ए में से 7 घटाएंगे 6, 6 का आधा 3। कॉस के अंदर माइनस आए तो पॉजिटिव ही रहता है। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2। 5 प्लस 3 8 का आधा 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। सी माइनस डी 3 माइनस 5 माइनस 2 का आधा ए। जिसको फॉर्मूला याद होगा वही कर पाएगा। जो समझदार बालक है उसका आंसर आ चुका है tan 4a। भाई साहब देखो कट जाता है, ऊपर से 2 sin 4a कॉमन लोगे, ऊपर से 2 sin 4a, ब्रैकेट में बचेगा cos 3a प्लस cos a। 2 sin 4a यहां भी यहां भी, तो यहां cos 3 बचेगा, वहां से cos a बचेगा। नीचे से भाई, नीचे से आप देखोगे 2 cos 4a, 2 cos 4a, नीचे क्या बचेगा cos 3a प्लस cos a, नीचे से बचेगा cos 3a प्लस cos a, कट गया, ये कट गया, तो साइन बटे कॉस कितना बन गया जी 10। tan 4 इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गए, केवल फॉर्मूला लगाना है। ये बताएगा। एक और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, तगड़ा सवाल। सवाल का सोर्स क्या है भाई, दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है 2022 का ये, और इससे अगला वाला भी। अगला वाला सवाल बहुत भयंकर है, इसका बनाओ, निम्नलिखित को सिंप्लीफाई करो। वैल्यू पुटिंग वगैरह से नहीं होते ये सवाल। वैल्यू पुटिंग करें तो रखें क्या थीटा की जगह, और वैल्यू पुटिंग से और भयानक बन जाएगा सवाल। बनाइए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिएगा बच्चों, ये तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा कि साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का कोई फॉर्मूला बन रहा हो। तो ऐसे सवाल में करना क्या पड़ेगा फिर हमें, साइन और कॉस की गुणा है, तो भाई ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिए, अंश में भी और हर में भी 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से। और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, और मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चुन चुन के। ये रहा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी का मतलब 8 और 1 9 थीटा, प्लस साइन a माइनस बी का मतलब 8 माइनस 1 7 थीटा। इसी तरीके से दिखाई दे रहा है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का मतलब मेरे दोस्तों 2 sin a cos b माइनस से गुणा है ना, साइन a प्लस बी यानी कि 6 3 9 थीटा, प्लस साइन a माइनस बी तो माइनस से गुणा है 6 माइनस 3 3 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया, अपॉन। ऐसे ही नीचे 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का मतलब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, प्लस कॉस ए माइनस बी 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, माइनस 2 साइन ए साइन बी। देखो ये दिक्कत करता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मेरे दोस्तों क्या है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, 3 थीटा में से 4 थीटा घटाएंगे थीटा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस की माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी 3 और 4 7 थीटा, 3 और 4 7 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये प्रॉब्लम करेगा भाई, ये फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी 3 थीटा माइनस 4 थीटा, माइनस थीटा होता है लेकिन कॉस के अंदर माइनस नहीं देखते, माइनस कॉस ए प्लस बी 3 और 4 7 थीटा, लेकिन बाहर माइनस से गुणा है, माइनस से गुणा करेंगे माइनस कॉस थीटा है, माइनस माइनस प्लस कॉस 7 थीटा हो जाएगा। समझ में आया? तो मेरे प्यारे भी पहले फॉर्मूला याद करो तब लेक्चर देखना। अब ये साइन 9 है, ध्यान से सुनिएगा। ये अरे कहां मर गया यार, ये साइन 9, अरे भाई ये साइन 9, ये साइन 9 कट गया, ये कॉस कट गया, बचा क्या बस ये बच गया साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा प्लस साइन कॉस 3 7 थीटा। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है कुछ नहीं हो सकता भाई, यहां फिर फॉर्मूला लगेगा। और अभी भी भूख नहीं मिट्टी सवाल की, सवाल तो ये है अभी देखो साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, 7 3 10 का आधा 5 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, 7 माइनस 3 4 का आधा 2 थीटा। नीचे देखो कॉस सी प्लस कॉस डी 3 और 7, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, 3 7 10 का आधा 5 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, 3 थीटा में से 7 थीटा घटाएंगे 4 थीटा, 4 थीटा का आधा 2 थीटा, ये 2 कॉस से 2 कॉस कट गया, साइन बटे कॉस क्या बचा tan 2 थीटा बचा, tan 2 थीटा।
तो tan 2 थीटा सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, tan 2 थीटा। शिवम प्लीज रिवाइज द फॉर्मूला। फॉर्मूले की कॉपी सामने खोल के रखो, केवल फॉर्मूला लगाना है आपको, ये बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे यहां पे 18। ये करो। जी, सवाल मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, मामूली सवाल नहीं है, मेंस के पेपर में आते कभी कभार। अब एग्जामिनर ने दो सवाल बना दिए अलग, ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, आपका काम बढ़ा दिया। बताओ बच्चों कैसे करें? लगाना फॉर्मूला ही है, ये बताइएगा। ये 2 sin x तो कुछ होता नहीं, देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस वाई x प्लस वाई ये लग जाएगा। अब सुनो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है? 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x, 2x का आधा x इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, भाई इसमें से घटाएंगे 2y, 2y का आधा y माइनस 2 साइन एक्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी है भाई, ये c समझो ये d समझो, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2। अरे भाई जहां प्लस में प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, जहां गुणा में गुणा वाला लगेगा। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, जोड़ के आधा करेंगे x इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 y माइनस 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, 10 8 18 का आधा 9x इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, 10x माइनस 8x 2x का आधा x अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 10 8 18 का आधा 9x इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, 10x माइनस 8x 2x का आधा x। क्लियर भाई? ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन लेंगे, नीचे से 2 कॉस एक्स कॉमन लेंगे, ऊपर कॉस वाई माइनस 1 कॉस वाई माइनस 1 कट जाएगा, 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स 10x हो गया, 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स 10x हो गया, ये कट गया मेरे प्यारे भाई। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये भी 10x हो गया, तो 10x गुणा 10x tan स्क्वायर एक्स सवाल का आंसर बन गया बी ऑप्शन, tan स्क्वायर एक्स। समझ में आया? तो केवल फॉर्मूला लगाना है, ये बताइएगा। है भाई इस सवाल का क्या आंसर है, इसको आप खुद से करिएगा मेरे प्यारे भाई। है भाई देखो ये 5 थीटा है, ये 3 और 7 10, तो इनमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये मेरे 3 थीटा है, 2 थीटा और 5 6 थीटा, 6 थीटा का आधा है, इनमें फॉर्मूला लगाइएगा। फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे, ये बताओ जी। सवाल है आपके सामने 20, ये सबसे तगड़ा सवाल है, बच्चों की लंका लगाने के लिए सवाल दिया है दिल्ली पुलिस 2022 के पेपर का। मतलब एग्जामिनर ने इस सवाल क्या सोच के दिया कि वो आईआईटी का पेपर बना रहा है या बच्चों की प्राण निकालने हैं, पता नहीं क्या सोच के सवाल दिया है। जरा करो इस सवाल को। समझ में नहीं आया तो समझ में इसलिए नहीं आया है कि केवल आपको फॉर्मूले याद नहीं है, जाके फॉर्मूले याद करो पहले, फिर आना क्लास देखने। नहीं याद है तो बंद कर दो क्लास। कॉमन लेके कट गया दीक्षा, कॉमन लेके काट दिया, स्टेप दिमाग में कर लो। नहीं होता स्टेप तो खुद से लिख लिया करो। हर चीज को नहीं लिख के बताऊंगा, आप लिख के कर लिया करो। आप कॉमन कॉमन लेके तो खुद कर सकते हो, बुद्धि नहीं है तो। जी इस सवाल को मैं करके बताऊं कि कर लोगे? मुश्किल सवाल है पर कर पाओगे आप। भाई कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट में कौन से फॉर्मूले बताएं? 2 sin a cos b है ना, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला बताएं। वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगा इसमें। तो ऊपर नीचे मेरे प्यारे भाई यहां 2 से गुणा करो, 2 से ऊपर भी और नीचे भी, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, तभी ये फॉर्मूला बनेगा।
अब ये फॉर्मूला बन गया, अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ, ठीक है जी। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ, इन तीनों में फॉर्मूला लगाओ, फिर वापस से फॉर्मूला लगाओ, तब आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, करके बता देता हूं मैं। अब फॉर्मूला याद कर लो, मैं बता देता हूं। 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला है बताओ? 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला है? साइन A माइनस बी माइनस साइन A प्लस बी। 2 cos A cos B का फॉर्मूला है साइन A माइनस बी 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन A प्लस बी, यानी कि मेरे दोस्तों 2 और 3 5 थीटा। सॉरी गलत कर दिया। 2 cos A cos B है ना सर, ये तो 2 cos A cos B का मतलब cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी 5 थीटा प्लस cos A माइनस बी का मतलब 2 थीटा में से 3 थीटा घटाएंगे थीटा। cos के अंदर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव लेना है। ये देखिएगा 2 cos A cos B माइनस में है, 2 cos A cos B का मतलब cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी का मतलब 2 7 9 थीटा माइनस cos A माइनस बी 2 माइनस 7 5 थीटा, फिर प्लस 2 cos A cos B का मतलब cos A प्लस बी थीटा और 10 11 थीटा प्लस cos A माइनस बी थीटा और माइनस 10 9 थीटा। आप बोलोगे हाँ सर ये हो गया ऊपर, नीचे क्या बनेगा? 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का फॉर्मूला है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। 2 sin A sin B का मतलब cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। A माइनस बी करूंगा तो भी थीटा, माइनस cos A प्लस बी करूंगा 4 3 7 थीटा। फिर यहां पे 2 sin A sin B का मतलब cos A माइनस बी करोगे 2 माइनस 5 3 थीटा माइनस cos A प्लस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos A प्लस बी का मतलब 2 5 7 थीटा प्लस 2 sin A sin B, तो cos A माइनस बी का मतलब 4 थीटा में से 7 थीटा घटाएंगे माइनस 3 थीटा, ठीक है भाई। और cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी करेंगे तो 4 और 7 11 थीटा, तो cos 11 थीटा ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, केवल फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले याद नहीं है तो लेक्चर बंद कर दो, जरूरत नहीं आपको देखने की। cos 5 थीटा कट गया, cos 9 थीटा कट गया, cos 7 थीटा कट गया, cos 3 थीटा कट गया। अब जो बचा उस पे वापस से फॉर्मूला लग जाएगा, cos C प्लस cos D थीटा प्लस 11 थीटा। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos C प्लस D बटे 2 थीटा प्लस 11 थीटा, 12 थीटा का आधा 6 थीटा इंटू cos C माइनस D बटे 2 थीटा में से 11 घटाएंगे 10 थीटा का आधा 5 थीटा अपॉन, यानी कि 6 और 5 आएगा सारे ऑप्शन में। अपॉन नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या है? नीचे क्या, व्हाट इज नीचे? cos थीटा माइनस cos tan थीटा, cos थीटा माइनस cos tan थीटा। अब cos C माइनस cos D का क्या फॉर्मूला है? cos C माइनस cos D का फॉर्मूला है 2 sin C प्लस D बटे 2। C प्लस D का मतलब थीटा प्लस 11 12 थीटा का आधा 6 थीटा इंटू साइन D माइनस C बटे 2। D माइनस C का मतलब 11 थीटा में से थीटा घटाएंगे 10 थीटा का आधा 5 थीटा, 2 से 2 कट गया, cos बटे साइन cot 6 थीटा cot 5 थीटा, cot 6 थीटा, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं यहां पर, ये cot कर लीजिएगा, cot 6 थीटा इंटू cot 5 थीटा। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। समझ में आया? तो सवाल बहुत ही प्यारा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, करके बताइएगा जी। करो, अगला सवाल बनाएंगे। tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 4 cos 4 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, इसकी वैल्यू क्या है जी? बताइएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए नीचे जो है 4 cos 4 थीटा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते,
जो नीचे 4 cos 4 थीटा है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखो ये सवाल भी आया है, ये अलग से सवाल आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई टेन का क्या मतलब है? टेन का मतलब है साइन बटे कॉस, साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, सुनिएगा, प्लस टेन 3 थीटा। ये चीज दिमाग में करनी है, दिमाग में करोगे बहुत जल्दी होगा। टेन का मतलब साइन बटे कॉस। अब नीचे जो है वो सेम है, नीचे सेम है, साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। यही तो है टेन का मतलब। ये चीज आप दिमाग में कर सकते थे बेटा। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो कॉस 5 कॉस 3 कॉस 5 कॉस 3 कट जाएगा। जब इसकी यहां गुणा होगी, इसकी यहां गुणा होगी, तो आपको नहीं लगता कि ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा? आपको नहीं लगता ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा? साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा ऊपर? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा साइन 8 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। जिसको भगवान ने इतना दिमाग नहीं दिया वो एक स्टेप आगे खुद से लिख लो, गधे की तरह, जैसे गधे होते हैं ना। साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया साइन 8 थीटा। ऐसे ही नीचे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ए माइनस बी मतलब 5 3 थीटा में से 3 थीटा घटाएंगे साइन 2 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। एलसीएम लेने पर ये कॉस 5 कॉस 3 ये कट जाएगा, नीचे का हिस्सा सेम है, तो दिमाग में कर सकते थे मल्टीप्लाई। अब बताओ सवाल नहीं कर दिया क्या आपने? जो समझदार बालक है उसने तो कर दिया। भाई 8 और 4 मैंने आपको पढ़ाया है। साइन 8 थीटा क्या होता है? 8 का आधा होता है 4, तो साइन 8 थीटा का मतलब 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ये होता है। कॉस 4 थीटा कट जाएगा। ये साइन 4 थीटा वापस से क्या होता है? ये 2 साइन 4 थीटा क्या होता है? साइन 4 थीटा वापस से 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा होता है। 4 थीटा का आधा 2 थीटा, और नीचे 4 साइन 2 थीटा, 4 साइन 2 थीटा। ये 4 साइन 2 थीटा 4 साइन 2 थीटा कट गया, क्या बचा? कॉस 2 थीटा बचा, बी ऑप्शन। ये मात्र 30 सेकंड में किया जा सकता है, मैक्सिमम 30 सेकंड में। ये वाला जो चीज है ना 30 सेकंड में मैक्सिमम की जा सकती है। भाई 4 साइन 4 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया ना, 4 थीटा का आधा होता है 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। साइन 2 का मतलब 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 4 थीटा हो गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, खत्म। आगे चलेंगे, 22वां सवाल, ये बताइएगा जी। बहुत तगड़ा सवाल। ये सारे सवाल 2017 के मींस के हैं। 2017 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे जी। क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई इस सवाल का? बहुत ही प्यारा है, बुद्धि चाहिए करने के लिए। देखो 180 बटे 2 90 है भाई, 180 माइनस थीटा पूरे के बटे 2। अब 180 बटे 2 90 हो जाएगा, 90 माइनस, अब थीटा बटे 2 करोगे, थीटा बटे 2, ऐसे लिख सकते हैं इस बात को भाई। 180 बटे 2 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा को 2 से भाग करेंगे, थीटा बटे 2। अब हर कोई जानता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो साइन थीटा बाई 2 हो गया, साइन थीटा बाई 2 n2। यहां भी ऐसी करते हैं, 180 बटे 2 90 है, तो साइन 90 माइनस 9 थीटा बटे 2 साइन 9 थीटा बाई 2 हो जाएगा। प्लस यहां भी 180 बटे 2 90 है, अब साइन देखो ये 180 बटे 2 90 हो गया, साइन 90 माइनस 3 थीटा बाई 2 है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये भी क्या हो जाएगा? 180 बटे 2 90 है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो ये कॉस 13 थीटा बटे 2 हो जाएगा, कॉस 13 थीटा बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
यहां तक की बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको बताओ कैसे करें। मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी गुड चौधरी साहब, पकड़ ली बेटा चौधरी साहब। कोई कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा भाई। ये चीज तो करनी ही थी, हर कोई बालक यही करेगा, हर कोई बालक यही करेगा। अरे भाई साहब कि तुमको ये सिखाया नहीं है ये। आप लोग बिना पीछे की चीज पढ़े आगे कैसे आ जाते हो? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। भाई यही तो किया, कुछ नया थोड़ा ना किया है। अब बताओ, असली बात तो अब है कि अब क्या करा जाए। भाई कोई कोई फॉर्मूला भी नहीं बनना। गुणा में गुणा का फॉर्मूला तब बनता है जब 2 से गुणा 2 से भाग हो। अभी 2 साइन ए साइन भी फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए कॉस भी फॉर्मूला होता है। ऊपर हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया, 2 से गुणा 2 से भाग किया। अब फॉर्मूला बनाई गोरा वाला। अब फॉर्मूला बना गोरा वाला, कॉपी खोल कर बैठो गधो, कॉपी खोल के। ये 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अब फॉर्मूला बना 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 8 थीटा बटे 2 माइनस 4 थीटा होगा। माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10, 10 थीटा का आधा 5 थीटा। फिर ये फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब 3 और 13 16, 16 थीटा का आधा 8 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कॉस के अंदर माइनस साइन देखा मत करो। ए माइनस बी 3 में से 13 घटाएंगे 10 थीटा, 10 थीटा का आधा है ना बटे 2 5 थीटा। ये हो गया। तो केवल फॉर्मूला लगाना है। ये माइनस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा कट गया, लेकिन सवाल का आंसर तो अब भी नहीं आया। ये प्लस है बच्चों, ये कॉस 4 थीटा ये प्लस कॉस 8 थीटा, ये फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला फिर से लग गया। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, 4 8 12 का आधा 6 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, सी माइनस डी घटा के आधा करना है। 4 और 8 का डिफरेंस 4, 4 थीटा का आधा 2 थीटा, 2 से 2 कट गया। तो कॉस 6 थीटा कॉस 2 थीटा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। आगे चलें, ये करेंगे। ये ट्रिकी सवाल है, ये क्वेश्चन है ट्रिकी, बनाओ जल्दी से। सेवनटीन के मेंस में आया था बच्चा ये सवाल, ये करेगा। ये सीडीएस के पेपर में आया है सवाल।
कॉस थीटा बराबर 5/13, कॉस फाई बराबर 12/13, तो कॉस थीटा माइनस 5/2 क्या होगा? वेरी स्प्लेंडेड, मार्वलस, फेबुलस, गॉर्जियस, स्प्लेंडफुलडस, बहुत अच्छा सवाल है। 5, 13, 12 को देख के दिमाग में कुछ घंटी बजी, काफी सारे बच्चों ने किया है जी। 5, 12, 13 को देख के दिमाग में घंटी बजी कि सर ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, सर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, आप हमें पागल बना रहे हैं सर, हमको दिख गया। मैं बोलूंगा बेटा मैं कैसे बना सकता हूं? कॉस थीटा 5/13 कॉस होता, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, थीटा, तो कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, यानी कि 90 डिग्री होगा। भाई बेस 5 है यानी कि 13 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5/13 कॉस थीटा आ गया। बाई साइड अगर ये 5 है 13, तो ये वाली साइड 12 होगी कि नहीं? 12। अब बताओ कॉस फाई 12/13, ये 12/13, 12/13 कैसे आएगा? 12/13 जब ये वाला एंगल फाई होगा, इस एंगल के लिए मेरे दोस्तों, कि इस एंगल फाई के लिए ये अब बेस है और ये हाइपोटेनस है। भाई फाई के लिए सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, बराबर वाली बेस होगी, साइड वाली बेस, ये 12 है ये 13 है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पर ये जो एंगल है थीटा और फाई, ये एक जो है समकोण त्रिभुज के एक्यूट एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। यहां से थीटा प्लस फाई जो वो 90 डिग्री के बराबर है, समझे? लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है तो एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लो इसको, चाहे थीटा में चाहे फाई में, इच्छा आपकी है। भाई थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? थीटा की जगह रख सकते हो आप 90 डिग्री माइनस फाई, ये रख सकते हो थीटा की जगह। अगर मैं इस थीटा की जगह 90 माइनस फाई रख दूं, 90 माइनस फाई और ये माइनस फाई, तो 90 माइनस 2 फाई हो गया और उसका करना है आधा। अगर मैं थीटा की जगह 90 माइनस फाई यहां पे रख दूं, यहां पुट कर दूं, तो 90 माइनस फाई में से फाई घटाएंगे, 90 माइनस 2 फाई हो गया और उसका आधा। तो क्या हुआ जी? कॉस 90/2 45 डिग्री, माइनस 2 फाई को 2 से भाग करेंगे फाई, कॉस 45 डिग्री माइनस फाई। यही आया? आप बोलोगे हां जी सर आया, तो यही है, यहां तक एक पैसे की परेशानी नहीं है। तो बताओ बच्चों कॉस ए माइनस बी क्या बना है? कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस फाई है 12/13, 12/13 प्लस साइन ए, साइन ए का मतलब साइन 45 1/√2 इंटू साइन फाई, साइन फाई। भाई साइन फाई क्या आ जाएगा? 5/13, 5/13 लंब बटे कर्ण, साइन फाई आएगा 5/13। तो भाई साहब नीचे तो 13√2 एलसीएम है, 13√2, ऊपर हो गया जी 12 + 5 17, तो 17/13√2 सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन सी सही है, 17/13√2। बच्चे अगर सर ये cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले कर सकते, कौन सा फॉर्मूला? बेटा थीटा माइनस फाई है, कहां cos c प्लस cos d लगा देगा तू? कुछ भी बोलते हो यार तुम लोग। आगे चलेगा, सवाल है आपके सामने यहां से 24, बनाइए जल्दी से, क्या आंसर है? जी सचिन, ये बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स है एंड कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर वाई है, तो आपसे पूछा है कॉस ए माइनस बी, बताओ। देखो ये सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। कैसे सर, क्यों? प्यारे बच्चे, जैसे यहां तो एक्स, ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, यहां एक्स और वाई वेरिएबल दिया है,
हो सकता है आपके एग्जाम में एक्स और वाई की कोई वैल्यू दे दे, जैसे 1/3 1/5 कर दिया, आपसे पूछ लिया कॉस ए माइनस बी। आपको दिया है साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर वाई। पूछा है कॉस ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी होता क्या है, पहले तो फॉर्मूला देखो। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरा मकसद ये है कि ये आएगा कैसे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी आएगा कैसे, ये बताओ। ये कैसे आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, हमें ये बताइएगा आप लोग। बिल्कुल सही, लूसीफर ने बोला सर आंसर स्क्वायर करके जोड़ दो। भाई पहली बात तो कॉस ए कॉस बी इन दोनों की गुणा आएगी जब मैं स्क्वायर करूंगा। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूं, दोनों ही साइड से मैं स्क्वायर करता हूं मेरे प्यारे भाई, और स्क्वायर करने के बाद मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड ही करने से होगा, घटा के कुछ नहीं होगा, घटा के तो कुछ भी नहीं होगा। ऐड करोगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 बन गया, प्लस फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करोगे तो 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉमन, कॉस ए माइनस बी नहीं आएगा, कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। तो भैया क्या बन गया, कॉस ए माइनस बी बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर फॉर्मूला, और बराबर राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों ये 1 + 1 2 है, 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये 2 यहां गुणा में है, ये गुणा है तो नीचे बटे में आ जाएगा। तो कॉस ए माइनस बी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/2। डी ऑप्शन आंसर है। करिए। ठीक, तो अभी हम थोड़ी देर का आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर हम मिलेंगे 4 बजे, और 4 बजे मेरे दोस्तों हम आगे के सवालों को करेंगे। ठीक है जी, और इस शीट को समाप्त करेंगे आज। चलिए दोस्तों, बाय। हाँ जी, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं आदित्य, मैंने मान ली आपकी बात, लेकिन मैं इसलिए सवाल लिया हूं, ऐसे इसलिए समझाऊं कि यहां अगर एक्स और वाई की कोई वैल्यू दे दी, सपोज 1/3 दे दी, 1/4 दे दी, अब तो वैल्यू पुटिंग काम नहीं आएगा, अब तो बेसिक ही काम आएगा। तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करवा रहा हूं। वैल्यू पुटिंग तो आप सीख ही चुके हैं अब जी।